दूसरे चुनाव ने दे दिए दस्तक और दूसरे चुनाव के लिए प्रशासन भी पूरे तरीके से एक्टिव हो चुका है। दूसरे चुनाव अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। तो डीयू में केमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर राजकिशोर शर्मा दूसरे चुनाव 2026-27 के लिए मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे। चीफ रिटर्निंग ऑफिसर यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन प्रोफेसर राजेश सिंह को बनाया गया है और दूसरे चुनाव अगले माह होंगे और इसके संबंध में जल्द ही जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो भी डीयू प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। दरअसल डीयू का सेशन शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर ही चुनाव कराने होते हैं और नए सेशन की शुरुआत 28 जुलाई को हो चुकी है। तो वहीं अब नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही विभिन्न छात्र संगठन में चुनाव की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। सोनाली, आप कहाँ से पास आउट हैं? एमआईटी से। एमआईटी यूनिवर्सिटी से। अरे भाई, वहाँ इस तरीके वहाँ क्रेज कैसा देखने को मिलता है? एमआईटी में कैसा क्रेज होता है? क्योंकि देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज्यादा क्रेज है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को लेकर तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं। आप थोड़ा अपना बता दीजिए, आपने कभी इस तरीके का फेज देखा है कि भाई इलेक्शन हो रहे हैं ऐसा कुछ? मैंने तो सोचा था कि भाई कम से कम आपने एंजॉय किया होगा, कई पार्टियां आपने खाई होंगी भाई, कभी इस पार्टी के साथ कभी उस पार्टी के साथ। तो चलिए भाई, सोनाली ने तो एंजॉय नहीं किया है क्योंकि अभी फिलहाल जो छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और अभी चुनाव की दस्तक आ चुकी है। अब ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब इलेक्शन होता है तो एक अलग ही माहौल होता है। जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं भी पढ़ते हैं उनका भी पूरा का पूरा जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो बन जाता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। क्योंकि जो तमाम पार्टियां हैं, आप एनएसयूआई का जिक्र कर लें, आप एबीवीपी का जिक्र कर लें, जो अन्य छात्र संगठन है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इस एक्साइटमेंट में लगातार जो पार्टी है वो चलती रहती है। कभी खाने पीने का प्रोग्राम 9 बजे एबीवीपी के खेमे में है, कभी 11 बजे एनएसयूआई के खेमे में पार्टी चल रही है ना। अलग अलग छात्र संगठन है वो इस तरीके से एंजॉय करते हैं और छात्रों की मौज हो जाती है। जो छात्र होते हैं ना 10 बजे एक पास से बैठते हैं और 12 बजे फिर वो किसी और के साथ बैठ रहे होते हैं, हम आपको वोट देंगे, हम आपको वोट देंगे। और उसके बाद पता चलता है जिस दिन वोटिंग होती है वो आराम से सो रहे होते हैं, वोट देने वो आते नहीं। तो आपने कभी दूसरा चुनाव तो लास्ट ईयर आपने कवर किया था आई थिंक, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। मुझे लगता है कि आप जिस कॉलेज में थे, बसंत, जिस कॉलेज से आप पास आउट हैं, वहाँ पर आपने काफी चुनाव देखे हैं। चुनाव तो मैंने 3 देखे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसा क्रेज भाई मैं सच बताऊं आपको कहीं भी नहीं है। हालांकि देखिए हर यूनिवर्सिटी में जब चुनाव होता है तो एक पूरा का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिल्कुल छोटे लेवल पर तो चलता है। जिस तरीके से अब हम बड़े बड़े इलेक्शन कवर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप असेंबली इलेक्शन कवर कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तो हालांकि उतने बड़े स्तर पर तो नहीं, लेकिन जो उस कैंपस में लोग पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये किसी दिवाली से कम होता नहीं है। क्योंकि जब तक अब इलेक्शन हो नहीं जाते हैं, जब तक वोटिंग डेट नहीं आती है, उससे पहले कभी कोई आपको पार्टी दे रहा होता है, कभी कोई आपको जो है वो ब्राइब दे रहा होता है कि भाई आप अपने दोस्तों से कहिए कि भाई हमें वोट कर देंगे। इस तरीके की चीजें होती हैं। और पिछले साल तो हमने देखा यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का कब्जा रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी में दूसरे चुनाव को लेकर। आर्यन मान जो है वो प्रेसिडेंट बने थे। अब की बार देखने की बात ये रहेगी क्योंकि ये जो पासा है ना वो बदलता रहता है और छात्रों की जो मांग है वो ये कि भाई हमारा जो भी प्रेसिडेंट हो ना वो हमसे जुड़े हुए मुद्दे उठाए। छात्रों को लुभाने के लिए न केवल हेल्प डेस्क लगाए जा रहे हैं बल्कि अलग अलग अंदाज में नए छात्रों का स्वागत भी हो रहा है और इसीलिए स्वागत हो रहा है, आरती इसीलिए उतारी जा रही है कि भाई अब वोट भी चाहिए, है ना। वोट नहीं मिला तो फिर आप बनेंगे कैसे? तो डीयू प्रशासन ने जुलाई में विभिन्न छात्र संगठनों के साथ बैठक कर ली। उसमें तय किया जा चुका है चुनाव के दौरान प्रिंटेड सामग्री पर पूरे तरीके से रहेगी रोक। क्योंकि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में चुनाव होते हैं ना तो यहाँ के जो लोकल रेजिडेंशियल्स होते हैं उनको अच्छे तरीके से पता होता है कि भाई दिल्ली चुनाव, इसका मतलब जो सुबह सुबह साफ सफाई आप करते हैं ना, अब इतने ज्यादा प्रिंटेड मटेरियल यहाँ पर होता है, इतने ज्यादा प्रिंटेड पोस्टर्स होते हैं, पूरी सर्दी आप हाथ सेक सकते हैं भाई, उसमें इतना ज्यादा मटेरियल होता है। कैंपस और उसके आसपास सार्वजनिक संपत्ति को खराब नहीं किया जाएगा। खंभों पर किसी तरीके के कोई होर्डिंग पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे, सोना, या फिर बैनर भी नहीं लगाए जाएंगे। तो देखिए मुझे लगता है कि जो छात्र हैं जो पहली बार कॉलेज में जा रहे हैं उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा चुनाव को लेकर।